हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मीन्स अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ प्लेस। ऐसा व्यक्ति या जानवर जो एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है। क्रीचर, एन एनिमल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। एक ऐसा जानवर जो ह्यूमन बीइंग से मतलब हम लोगों से अलग दिखता है। रीप, कट और गैदर अ क्रॉप और हार्वेस्ट। रीप जब हमारी फसल पक जाती है तब हम काट लेते हैं उसको और इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कहते हैं। फ्राइटन, मेक समवन अफ्रेड, किसी को डराना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हम ये पैसेज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ऑन दिस वॉयज गुलिवर गोज टू द सी एज अ सर्जन ऑन द मर्चेंट शिप एंटीलोप। इस यात्रा पर जो गुलिवर है वो एक सर्जन के तौर पर, यानी एक डॉक्टर सर्जन जो सर्जरी करता है उसके तौर पर एक व्यावसायिक जहाज़ पर जाता है। उस जहाज़ का नाम है एंटीलोप। द शिप इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ हैवी विंड स्टॉर्म एंड गुलिवर द ओनली सर्वाइवर स्विम्स टू अ नियर बाय आइलैंड लिलीपुट। जो शिप होता है वो एक भारी विंड स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाता है और सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ गुलिवर ही बचता है, सरवाइव कर पाता है। और फिर वो तैरते हुए एक पास के ही आइलैंड पर यानी द्वीप समूह पर चला जाता है। उस द्वीप समूह का नाम है लिलीपुट। बीइंग नियरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ऑर्डील ही फॉल्स अस्लीप। अब वो थक जाता है, तैरते हुए जाता है तो फिर वो वहाँ पर सो जाता है। अपॉन अवेकनिंग ही फाइंड्स दैट द आइलैंड्स इनहेबिटेंट्स हु आर नो लॉन्गर देन 6 इंचेस टॉल हैव कैप्चर्ड हिम। फिर जब वो उठता है तो वो देखता है कि जो उस आइलैंड के रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच ही लंबे हैं, मतलब बहुत छोटे हैं उससे, और उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया यानी कैद कर लिया है, पकड़ लिया है। आफ्टर द इनहेबिटेंट्स एग्जामिन गुलिवर एंड प्रोवाइड हिम विथ फूड, the emperor of this country orders his subjects to move Gulliver to a little used temple, the only place large enough to house him. फिर उसके बाद वो इनहेबिटेंट्स उसको एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं अच्छे से और खाना वगैरह देते हैं। और वहाँ का जो एम्परर यानी सम्राट होता है वो ऑर्डर देता है अपनी प्रजा को, सैनिकों को, कि गुलिवर को एक जहाँ ऐसे टेम्पल जहाँ पे कम उसका प्रयोग किया गया है उस जगह पे रखा जाए, क्योंकि वही इतनी बड़ी है कि जहाँ पर गुलिवर को रखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं। कंजेक्चर्ड, गेस्ड। कंजेक्चर मतलब होता है कि जब आप कोई अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। प्रूडेंट, वाइज मीन्स कोई बुद्धिमान। वेरी टायर्ड मतलब थका हुआ। स्कैंटी, स्मॉल मीन्स छोटा। हेजी, नॉट क्लियर, ऐसी चीज़ जो हमें क्लियर ना हो, ऐसी स्थिति। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड गुलिवर्स शिप गेट डिस्ट्रॉयड। कैसे गुलिवर का शिप डिस्ट्रॉय हो गया। गुलिवर्स शिप गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ हैवी विंड स्टॉर्म। एक तूफान में उसका शिप डिस्ट्रॉय हो गया। When Gulliver woke up, what did he see? जब वो जगा तो उसने क्या देखा। When Gulliver woke up, he saw that the island's inhabitants, who are no longer than 6 inches tall, have captured him. जब वो जगा उसने देखा कि जो आइलैंड के लोग हैं वो जो बहुत छोटे हैं, 6 इंच जितने हैं, उन्होंने उसे कैद कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द हाइट ऑफ द आइलैंड्स इनहेबिटेंट्स। आइलैंड के इनहेबिटेंट्स की क्या हाइट थी। द हाइट ऑफ द आइलैंड्स इनहेबिटेंट्स वाज 6 इंचेस। 6 इंच थी उनकी हाइट। वेयर वाज गुलिवर सेंट टू हाउस हिम। कहाँ पर उसको रखा गया था। गुलिवर वॉज सेंट टू अ लिटिल यूज्ड टेम्पल, द ओनली प्लेस लार्ज इनफ टू हाउस हिम। उसको एक टेम्पल में भेजा गया था जो इतना बड़ा था कि वही इतना बड़ा था कि वहाँ पे वो रह सकता है और कोई जगह नहीं थी आइलैंड में उसको रखने की। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मीनिंग है ओवर टायर यानी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ। सेकंड, मेक योर ओन कंपैरिजन्स फॉर द फॉलोइंग। आपको कंपैरिजन के लिए अपनी मनमर्जी से कुछ लिखना है। एज टॉल एज
जिराफ, इतना लंबा जितना जिराफ। आप कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपके मन में कोई टॉल दूसरी चीज़ आती है तो। एज फास्ट एज टाइगर, एज हाई एज स्काई, एज एंग्री एज फादर, एज टाइनी एज आंट, इतना छोटा जितनी एक चींटी। या आपको कोई और छोटी चीज़ पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। थर्ड इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये कंप्लीट करना है बॉक्स में से यूज़ करके। फर्स्ट, एज लाइट एज अ फेदर, इतना हल्का जितना कि एक पंख। एज स्लो एज टॉर्टोइज, इतना धीरे कि जितना कि एक कछुआ चलता है। एज वाइट एज स्नो, इतना सफ़ेद जितनी बर्फ़। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना स्ट्रॉन्ग जितना कोई होता है ऑक्स होती है। एज ब्लैक एज नाइट, इतना काला जितनी एक रात। एज रेड एज अ रोज़, इतना लाल जैसा कि कोई रेड रोज़। एज वार्म एज अ टोस्ट, ऐसा वार्म जैसा कि कोई टोस्ट होता है। एज जेंटल एज अ ब्रीज, इतना प्यारा इतना अच्छा जितनी कोई ठंडी ठंडी हवा ब्रीज होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स। आपको फिलअप्स करने हैं सही फॉर्म का यूज़ करके एडजेक्टिव्स की। बच्चों इसमें एडजेक्टिव्स की जो डिग्री होती हैं उससे हम इनको फिल कर रहे हैं। 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कार्स आर डैश देन बाइसाइकिल्स, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री करते हैं यूज़, तो यहाँ पर फास्ट का फास्टर हो जाएगा। एलिफेंट्स आर डैश देन ह्यूमंस, हैवियर देन ह्यूमंस, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। माई फ्रेंड इज़ स्मार्टर देन मी, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। बीज आर बिजियर देन फ्लाइज, जो बीज होती हैं वो मक्खियों से ज़्यादा बिजी होती हैं। जून इज़ हॉटर देन मार्च, जो जून होता है महीना वो मार्च से ज़्यादा गर्म होता है। इंग्लिश इज़ ईजियर देन स्पेनिश, इंग्लिश है जो स्पेनिश से आसान है। आई एम यंगर देन माई कज़िन, मैं अपने कज़िन से छोटा हूँ। अरुण इज़ बेटर देन रोहित एट मैथ्स, अरुण जो है वो मैथ्स में रोहित से बेटर है। माई हाउस इज़ फादर देन योर हाउस फ्रॉम आर स्कूल, मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर है अगर स्कूल से जोड़ा जाए तो। पोएम्स आर शॉर्टर देन स्टोरीज़, पोएम्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं स्टोरीज़ से कंपेयर करने पे, तो वहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। अब दूसरे फ्लैप्स देख लेते हैं। अ जायंट ट्री, एक विशाल ट्री क्या कौन सा हो सकता है? बनियान ट्री। अ जायंट बर्ड, ऑस्ट्रिच। अ जायंट लैंड एनिमल, एलिफेंट। अ जायंट वाटर क्रीचर, बहुत विशाल पानी में रहने वाला कौन सा जीव है? व्हेल। अ जायंट रेप्टाइल, क्रोकोडाइल। सिक्स्थ क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं। लैंड, कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड मतलब ज़मीन होता है। वेसल्स मतलब बर्तन, वी कीप फूड इन द वेसल्स, हम बर्तनों में खाना रखते हैं। बोट, बोट सेल्स इन द सी, जो बोट होती है वो समुद्र में चलती है। फेंस, बाड़ बनाना, किनारियाँ। मेक अ फेंस अराउंड द फील्ड, खेत के चारों तरफ एक फेंस बनाओ। वॉइस मतलब आवाज़, हिज वॉइस इज़ वेरी सॉफ्ट, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।